नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स विद शेखर। और आज हम अक्टूबर मंथ में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका सेशन स्टार्ट करेंगे। तो अक्टूबर मंथ की जो इम्पोर्टेंट 10 पहले सेशन की जो न्यूज़ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली न्यूज़, ब्राज़ील के राष्ट्रपति। ब्राज़ील में राष्ट्रपति जी का इलेक्शन होता है और उसमें जो है लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा, ठीक है, ये जो है राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाते हैं। मतलब ब्राज़ील के अब नए प्रेसिडेंट ये हैं। अच्छा, लेकिन ये न्यूज़ में क्यों है? अच्छा, एक तो न्यूज़ यही है कि न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। इससे ज़्यादा ये न्यूज़ में इसीलिए हैं कि इनसे जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम था जायरे बोल्सोनारो। जैसे ही वो इलेक्शन हारे तो उन्होंने अपनी हार एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि मैं अपना पद नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद में दंगे होते हैं ये सब, जैसे अमेरिका में हुआ था ना, जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे थे और जो बाइडेन चुनाव जीते थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया था कि जी मुझसे चीटिंग हुई है, मैं पद नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद अमेरिका में कैसा कैसा हुआ था। तो ऐसा ही सीन हमें देखने को मिला ब्राज़ील में, ठीक। तो ब्राज़ील में इन्होंने चुनाव हारा, मतलब बोल्सोनारो ने चुनाव हार करने से मना कर दिया कि मैं इस हार को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। फिर वो वहाँ पे हुआ तो काफ़ी मुशक्क़तों के बाद बोल्सोनारो सीट से हटे और तब इन्होंने नए राष्ट्रपति पद की शपथ ली। विदेशों में ऐसा होता रहता है, लेकिन कभी भी हमारे इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है कि एक व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का चुनाव हार जाए और उसके बाद उतरने से मना कर दे सीट पे से कि नहीं जी मुझे तो चीटिंग करके हराया गया और मैं नहीं करूँगा, है ना। हमारे भारत में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ दूसरी है, विश्वास स्वरूपम। अच्छा, भगवान शिव की जो सबसे ऊंची मूर्ति है 369 फीट, इसको स्थापित किया गया है राजस्थान में। तो विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की मूर्ति को स्थापित किया गया है राजस्थान में और उसका नाम रखा गया है विश्वास स्वरूपम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अच्छा, एक और बात है, दुनिया का सबसे ऊंचा भगवान शिव का मंदिर, दुनिया का सबसे ऊंचा जो भगवान शिव का मंदिर है ये पड़ता है उत्तराखंड में और इस मंदिर का नाम है तुंगनाथ। तो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव का मंदिर है तुंगनाथ उत्तराखंड में और दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की जो प्रतिमा बनाई गई है उसका नाम रखा गया है विश्वास स्वरूपम और ये 369 फीट ऊंची है और ये इसका अनावरण किया गया है राजस्थान में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष हैं ये हैं रोजर बिन्नी। तो बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है रोजर बिन्नी। अच्छा, रोजर बिन्नी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जो हमारी 1983 में 1983 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो हमारी क्रिकेट टीम जीती थी उसके ये सदस्य थे रोजर बिन्नी। और यहाँ तक कि उस टूर्नामेंट में भारत की तरफ से जो सबसे ज़्यादा विकेट टेकर गेंदबाज थे, जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, वो भी थे रोजर बिन्नी। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन चुके हैं रोजर बिन्नी और इन्होंने किनका स्थान लिया है? सौरव गांगुली का। सौरव गांगुली अब रिटायर हो गए हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष के पद से और इनके स्थान पर आए हैं रोजर बिन्नी। आपने एक प्लेयर का नाम सुना होगा, स्टुअर्ट बिन्नी। स्टुअर्ट बिन्नी इन्हीं के पुत्र हैं, इन्हीं के बेटे हैं रोजर बिन्नी के। तो अच्छा, स्टुअर्ट बिन्नी तुम्हें लगता होगा कि यार क्या प्लेयर है, मतलब अच्छा इनके पिता ये सेलेक्टर भी रह चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम के और अब तो अध्यक्ष बन चुके हैं। अच्छा, तो रोजर बिन्नी सेलेक्टर हैं और बहुत बड़े पद पर है बीसीसीआई में, तो क्या इसीलिए स्टुअर्ट बिन्नी को खिलाया गया था? हो सकता है इसी वजह से खिलाया, लेकिन स्टुअर्ट बिन्नी के नाम पे आप यकीन मानिएगा एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड क्या है कि अच्छा, एक रिकॉर्ड ये भी है कि इन्होंने एक ओवर में 5 छक्के खाए थे, मतलब मारे नहीं थे, इनकी बॉल पे 5 छक्के लगाए थे, है ना। एक वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर थे उन्होंने। लेकिन इनके नाम पे एक क्या रिकॉर्ड है, वनडे मैचेस में, मतलब ओडीआई मैचेस में जो बेस्ट बॉलिंग फिगर है वो स्टुअर्ट बिन्नी के नाम पे है। ये शायद आपको मैच याद होगा 2014 में इंडियन क्रिकेट टीम दौरा कर रही थी बांग्लादेश का। हमारी टीम ने, इंडिया ने पहले बैटिंग की और पूरी टीम, मतलब बारिश हो गई थी उसमें, लेकिन पूरी टीम जो है, अच्छा 41 या 42 ओवर का वो मैच था, शायद 50 ओवर से घटा के बारिश की वजह से कम कर दिया। हमारी पूरी टीम लगभग 25 ओवर में 105 रन पे ऑल आउट हो गई, केवल 105 रन पे। और तब जाके जब इंडिया की बॉलिंग आई तो इन्होंने, इनके बेटे स्टुअर्ट बिन्नी ने अभी तक जितने भी रिकॉर्ड थे भारत में, मतलब बॉलिंग के, वो सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन्होंने केवल 4 रन दे के 6 विकेट लिए और ये रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया। तो जो बेस्ट बॉलिंग फिगर है वनडे मैचेस में किसी इंडियन की तरफ से
वो स्टुअर्ट बिन्नी के नाम पे है। और उस मैच को हम जीत गए थे, हमने बांग्लादेश को 58 रन पे ऑल आउट कर दिया था, मतलब 106 का टारगेट दिया और हमने उन्हें 58 रन पे ऑल आउट कर दिया था, जिसमें बेस्ट बॉलिंग फिगर थी स्टुअर्ट बिन्नी की। केवल 4 रन दे के 6 विकेट लिए थे स्टुअर्ट बिन्नी ने। ठीक है, तो स्टुअर्ट बिन्नी के नाम पे ये रिकॉर्ड है। नेक्स्ट न्यूज़, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022। अच्छा, फीफा का जैसे ही फीफा दिमाग में आता है तुरंत पहुंच जाते हैं फुटबॉल। तो फीफा का पहली बार कोई खेल का जो समारोह या खेल का संस्करण ये इंडिया में हुआ है। तो इंडिया में ये आयोजित हुआ और इसके विनर रही स्पेन। तो पहली बार फीफा का कोई कप या फीफा की कोई प्रतियोगिता इंडिया में आयोजित हुई, अंडर 17 महिला विश्व कप, जो फुटबॉल से संबंधित है। तो इसे जीता है स्पेन ने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेन जीता है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंडिया में हुआ है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फोर्थ न्यूज़ है महिला क्रिकेट एशिया कप 2022। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का जो खिताब जीता है वो भारत ने जीता है। अच्छा, भले ही जो पुरुष चाहे एशिया कप हो चाहे T20 वर्ल्ड कप वहाँ हम हार गए हैं, लेकिन जो हमारी महिला क्रिकेट टीम है ये बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दे रही है। तो होता क्या है, जो एशिया कप होता है महिला क्रिकेट से संबंधित 2022 का, ये 8वां एडिशन था जो बांग्लादेश में हुआ था और इसे भारत ने जीता। अच्छा, भारत ने जीता है ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इससे ज़्यादा खुशी की बात ये है 8वीं बार हुआ था ये, और इनमें से 7 बार ये प्रतियोगिता भारत ने जीती है। तो टोटल 8 बार हो चुके हैं, 7 बार विनर रही है इंडिया, और केवल 1 बार जो है इंडिया फाइनल में हारी थी बांग्लादेश से। तो 1 बार ये कप जीता है बांग्लादेश ने और 7 बार जीता है इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, सुल्तान जोहर कप जो हॉकी से संबंधित है। तो सुल्तान जोहर कप 2022 का खिताब जीता है भारत ने। ठीक, और ये इसका 10th एडिशन था जो मलेशिया में आयोजित हुआ था। तो सुल्तान जोहर कप 2022 का जो फाइनल हुआ था मलेशिया में, ये भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराया और ये खिताब जीत लिया। अच्छा, और इससे संबंधित न्यूज़ क्या है, 10 बार ये प्रतियोगिता हो चुकी है, जिनमें से 3 बार इसे जीता है इंडिया ने और 3 बार जीता है इसे ग्रेट ब्रिटेन ने। तो इस बार जो हमने तीसरा कप ये जीता, तो जो ग्रेट ब्रिटेन का, इंग्लैंड का या ब्रिटेन का जो रिकॉर्ड था 3 बार जीतने का, हमने उसकी बराबरी कर ली है। तो 10 प्रतियोगिताओं में से 3 भारत, 3 जीती हैं ग्रेट ब्रिटेन, 2 बार जीती है ऑस्ट्रेलिया ने और 1 बार दोनों देशों ने, मतलब अलग अलग देशों ने जीती हुई। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रेट ब्रिटेन की हमने बराबरी कर ली है, 3-3 पर अब हम बराबर आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के जो 50वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ये बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। तो भारत के 50वें CJI धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, इनको अपॉइंट किया गया। और जब भी ऐसी अपॉइंटमेंट होती है ना, तो इनके नाम तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं कि भारत के नए CJI कौन बने हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से नंबर के CJI हैं। और हाँ, एक और बात, भारत के जो पहले CJI रहे, जो पहले CJI थे जो 1950 में जो अपॉइंट किए गए थे, उनका नाम था हीरालाल कानिया। तो भारत के जो पहले CJI हीरालाल कानिया और जो अभी अभी नियुक्त हुए हैं 50 CJI धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। नेक्स्ट न्यूज़, भारत के जो न्यू CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो भारत के न्यू CDS या एक कह सकते हैं दूसरे CDS जो बने हैं, वो बने हैं अनिल चौहान जी। तो भारत के न्यू CDS या दूसरे CDS अनिल चौहान जी। जो भारत के पहले CDS थे जनरल विपिन रावत जी, उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मतलब दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी। तो इसीलिए जो न्यू CDS, अच्छा ये पद 9 महीनों से खाली पड़ा हुआ था और 9 महीनों के बाद जो न्यू CDS बने हैं वो बने हैं अनिल चौहान जी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन, भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन मियावाकी मन। ठीक है, तो इन दोनों का जो उद्घाटन किया है, ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में। तो भारत के सबसे बड़े, अच्छा भूल भुलैया गार्डन ये क्या होता है, इसे मेज गार्डन कहते हैं इंग्लिश में। भूल भुलैया पार्क होता है ना कि हर जगह पेड़ हैं और रास्ते बने हुए हैं कि एक बार अंदर एंटर कर गए तो एग्जिट कहाँ से होंगे ये पता नहीं चलता है, घूमते रहते हैं। तो ये टीवी में बहुत दिखाए जाते हैं। तो भारत का जो सबसे बड़ा भूल भुलैया पार्क अब बना है, ये गुजरात में बना है। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू है जिसे कहा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये उसी के पास बनाया गया है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास गुजरात में ही भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का जो उद्घाटन है वो किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और 10वीं न्यूज़ है स्वीडन। स्वीडन जो देश है, अच्छा स्वीडन,
आपसे क्वेश्चन है, स्वीडन देश की आप मुझे राजधानी तो आसान है, आप इसकी मुझे ये बताइएगा कि स्वीडन देश की करेंसी का क्या नाम है। कमेंट बॉक्स में आज का क्वेश्चन है कि स्वीडन की जो करेंसी है इसका नाम आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो स्वीडन के जो नए पीएम बने हैं वो बने हैं उल्फ क्रिस्टसन। तो ये अच्छा अजीब सा नाम है, ऐसा ही उधर नाम होता है। तो स्वीडन के न्यू पीएम उल्फ क्रिस्टसन। तो ये अक्टूबर मंथ का जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, तो पहली 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये हैं आपके सामने। और जल्दी आपकी वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उसमें जो आगामी जो और करंट अफेयर्स होंगी अक्टूबर मंथ की वो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।